कार्बाइड गन से आंखों की नुकसान पर नालंदा के नेत्र चिकित्सकों द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार सिम्हा, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर नीतीश कुमार, डॉक्टर अभिनव कुमार सिम्हा एवं IMA अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नालंदा ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी और सिर्फ IMA की ये मांग है पहली सरकार से और दूसरी जनमानस जो लोग हैं उनसे सरकार से ये मांग है कि इस कार्बाइड गन पे बिल्कुल ही बैन लगना चाहिए। जो कार्बाइड है उसका भी जो अवेलेबिलिटी है उसको लिमिट करना चाहिए इस प्रकार से कि बच्चों के हाथ में नहीं आ पाए, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि ये कार्बाइड गन सिर्फ लोग खरीद के नहीं लेके आ रहे हैं, लोग घर में कोल्ड ड्रिंक के बोतल से बना ले रहे हैं। दूसरा चीज़, सरकार इस चीज़ को भी बाकी आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए कि ये कार्बाइड गन बच्चों की आंखों को, बड़ों की आंखों को, सबको नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों से, जनरल लोगों से हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि इस कार्बाइड गन को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे प्रसारित ना करें कि ये बहुत ही कूल चीज़ है, ये बहुत ही लोगों को अंधा कर चुका है और इसके कारण बहुत ही डैमेज हो रहा है लोगों की आंखों को। और अगर किसी भी इंसान के आंख में इस चीज़ से डैमेज हो रहा है तो तुरंत से तुरंत नज़दीकी आंख के अस्पताल में और आंख चिकित्सक के पास संपर्क करें। ये दिवाली में जो है कार्बाइड बंदूक जो है बच्चों लोग में काफ़ी फेमस हुआ, सब इंटरनेट की वजह से हुआ। और ये शुरू में बना था बंदर को भगाने के लिए, दिल्ली में बहुत सारे बंदर रहते थे तो ये तेज़ आवाज़ करता था और उसके कारण वहाँ पे कार्बाइड बम का लोकल टेक्निक से ईजाद किया गया। लेकिन ये लोकल ना होकर के अब पूरा इंडिया, पैन इंडिया में फैल गया है। पैन इंडिया के बिहार बेल्ट में और हिंदी स्पीकिंग जोन में ज़्यादा फैला है दिवाली के अवसर पे, और ख़ास करके बच्चे लोग इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है उन लोग को। होता यूँ है कि चूँकि पाइप पे उसमें पानी डाल दिया जाता है, वो पाइप में पानी डाल के कार्बाइड डालते हैं, उससे एसिटिलीन गैस बनता है और साथ में चूना भी बनता है। तो जैसे ही उसको फायर करते हैं तो जैसे ही स्पार्क होता है तो वो एसिटिलीन गैस में आग लगता है और उससे काफ़ी ज़ोर का आवाज़, धमाका होता है। तो बच्चे लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। और लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी मिसफायर हो जाता है। तो बच्चे लोग उसी कौतूहल में कहाँ मिसफायर हो गया वो उस नाली में देखते हैं और तब तक फिर दोबारा वो फायर हो जाता है और उसी वजह से उनकी आँख की रोशनी काफ़ी झुलस भी जाता है। दो नुकसान होता है, एक तो डायरेक्ट जो आग आया उसकी वजह से, और दूसरा जो साथ में उसका शॉक वेव हुआ, और तीसरा जो है उसमें जो स्प्लिंटर्स और जो भी गंदगी, केमिकल, सारा चीज़ जाकर के आँख में जाकर टकराता है। और नुकसान जितना करीबी से अगर हुआ उतना ज़्यादा नुकसान होता है, जो थोड़ा दूर रह कर थोड़ा सा बच जाते हैं। हम लोग तो नालंदा ज़िले में खासकर काफ़ी लोगों ने 50 से ऊपर लोगों को देखा है इस टाइप से, और बहुत की रोशनी चली भी गई है। कुछ का लोगों ने बचाने में संभव हो पाया, लेकिन बहुत सारे लोग का आंखों का रोशनी चला गया है। अभी इलेक्शन का माहौल है, सरकार भी इस तरफ सरकार का फोकस अभी समझ रहे हैं कि इलेक्शन ज़्यादा है, इस चीज़ पर ध्यान कम है। तो हमारी गुजारिश रहेगी सरकार की कि ये भी इस पर भी ध्यान दें। भला ही अभी दिवाली चली गई अच्छी बात है, लेकिन अभी आपका छठ भी है, बहुत सारे लोग छठ में भी इस टाइप का गन यूज़ करेंगे। तो अगर ये मैसेज चला जाता है उन तक तो हम समझें कि हमारा मुहिम सफल हुआ। छोटी सी काम ही है कि बस लोगों में जागरूकता फैलाना है कि भाई इसको ना यूज़ करें, और जहाँ भी लोग मिलते हैं उसको बैन किया जाए और किस तरह धरपकड़ किया जाए। बच्चे लोग को एकदम बोले कि इससे दूर रहें, और अगर नुकसान हो गया तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास मिलें। प्राथमिक उपचार जो है जिस समय होता है पानी से धोएं, साफ़ करें, जो भी कचरा लगा हुआ उसको हटाएं और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास मिलें, और तभी ये हम लोग का जो मुहिम है सफल हो पाएगा। कार्बाइड गन से बहुत इंजरी आए थे, कुछ का आंख बचाया जा सकता है, कुछ का बहुत डैमेज था। तो वो अवेयरनेस के लिए सरकार इस पर ध्यान दे, बैन किया जाए जो कार्बाइड गन है। लाइटर कभी कभी ऐसा होता है कि विज्ञान का दुरुपयोग होने से कुछ बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। वही अभी हाल खास करके कि बच्चों में जो दीपावली के अवसर पर एक कार्बाइड गन नया कुछ जो देसी जुगाड़ होता है, उसी देसी जुगाड़ का फल है कि एक कार्बाइड गन का आविष्कार लोगों ने किया, और प्रचार मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसका बहुत ही ज़्यादा, चूँकि बहुत सस्ते में बनता है, एक पाइप होता है उसमें कार्बाइड डाल करके थोड़ा पानी दे करके एक लाइटर से उसको जलाया जाता है, उसका बहुत ज़ोर से विस्फोट होता है।
तो बच्चे लोगों के लिए कौतूहल का चीज़ ये हुआ कि बहुत सस्ते में अच्छा एक पटाखा मिल गया। तो इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा, मतलब पूरे देश के सभी प्रांतों से इसका आ रहा है, रिपोर्टिंग आ रहा है। और उसी को है कि कभी अगर मिसफायर होता है तो उसको आजमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग आँख का बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो रहा है, और जिसके कारण बहुत सारे लोग इसका सफर हो रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा नालंदा ऑप्थेल्मिकल सोसाइटी और IMA बिहार शिफ्ट की तरफ से अपील है कि जो पेशेंट आ रहे हैं बहुत ही ख़राब स्थिति में, अधिकतर का आँख बचाना मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग उसको तो झेल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन इसका प्रचार प्रसार इतना है कि सरकार का व्यवस्था का ज़रूरत है कि आम जनों तक इस मैसेज को पहुंचाएं कि कोई भी कार्बाइड गन का बच्चा यूज नहीं करे। और ख़ास करके इसका बिक्री जो हार्डवेयर दुकान में, चूँकि उन लोगों के पास आसानी से सस्ते में पाइप उपलब्ध हो जा रहा है, प्लास्टिक पाइप में बनाते हैं लोग, तो उस पर प्रतिबंध लगे। और बहुत सारे लोग इसको बिजनेस बना करके ठेले पर गांव-गांव बांट रहे हैं इसको, तो इस पर प्रतिबंध लगावे सरकार बहुत सख्ती से, क्योंकि उनके पास तंत्र है जो कि हर गांव तक वो पहुंच सकते हैं, सरकारी तंत्र। और मीडिया बंधु हैं, इसको अच्छे से प्रसारित करें, ताकि जो आगे जो अभी हो रहा है इतना बड़ा डिजास्टर, हज़ारों के संख्या में पूरे देश में अब तक अपना आँख का रोशनी गंवा चुके हैं। इसके लिए सरकार से अपील है कि इसको तत्काल प्रभावी ढंग से इस मैसेज को हर एक तक पहुंचाएं कि इसका उपयोग बच्चे न करें, और जहां से भी इसका व्यापार कर रहे हैं उनको पकड़ करके कड़ी सख्त से सख्त सजा दें।